नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो राहुल गांधी की यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए अभी जुम्मा जुम्मा 7 दिन ही हुए हैं कि बीजेपी के खेमे में एक घबराहट सी दिखने लगी है, बेचैनी सी दिख रही है। बीजेपी के नेता क्यों परेशान हैं? क्या उनको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा सफल हो जाएगी और इस सफल यात्रा को सफल नहीं होने देना है, इसलिए कुछ इस तरह के बयान देने हैं? लेकिन मोटे तौर पर जो बयान दिए जा रहे हैं उससे राहुल गांधी का ही प्रचार हो रहा है। इससे बीजेपी की ही घबराहट दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी को पप्पू कहते रहे हैं, लेकिन अपने बयानों से वो खुद पप्पू साबित हो रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा का उतना प्रचार प्रसार कांग्रेस के लोग, सोशल मीडिया नहीं कर पा रहा जितने की बीजेपी के नेताओं के बयानों से हो रहा है। तो क्या राहुल गांधी की प्रचार में बीजेपी के नेता एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और जिसमें बड़े बड़े बीजेपी के नेता शामिल हैं? बड़ा दिलचस्प सवाल है। आखिर बीजेपी को इस यात्रा से डर क्या है? यात्रा है, 150 दिन की यात्रा है, हो जाएगी पूरी। 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर चल रहे हैं, पैदल चलते रहे, भाई क्या फर्क पड़ता है? ज्ञान व्यापी मस्जिद वाला फैसला मोटे तौर पर तो आपके पक्ष में ही आया है, जो भी है, और तमाम चीजें आपके हक में ही जा रही हैं। 5वें नंबर की दुनिया की अर्थव्यवस्था भारत बन ही गया है, और क्या चाहिए आपको? मोदी जी का सिक्का चल ही रहा है। अलग अलग सर्वे भी बता रहे हैं कि गुजरात में भी बीजेपी वापस सत्ता में आ रही है। तो फिर दिक्कत क्या है? अब प्रचार कैसे राहुल गांधी का बीजेपी के नेता कर रहे हैं, इसके कुछ 3-4 दिलचस्प उदाहरण हैं। आटा किलो में नापा जाता है या लीटर में? ये बात जब संबित पात्रा ने कही कि साहब राहुल गांधी को पता नहीं कि आटा किलो में तोला जाता है, लीटर में नहीं बोला जाता, तो वो भूल गए कि उसके साथ साथ अखबारों में, सोशल मीडिया में पूरा बयान राहुल गांधी का छप गया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले 22 रुपए लीटर, 22 रुपए किलो आटा था, अब 40 रुपए लीटर, 40 रुपए किलो केजी हो गया। तो मोटा मकसद तो राहुल गांधी का यही जनता तक समझाने था कि आटे के दाम 22 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गए हैं, जिसमें संबित पात्रा ने मदद कर दी। सूट बूट की सरकार, ये वाला तंज राहुल गांधी का ना भूलते जा रहे थे लोग धीरे धीरे, लेकिन अमित शाह ने याद दिला दिया। 30-32 हजार की टी शर्ट की बात कहे, फिर याद आ गया 8,000 करोड़ का हवाई जहाज, और फिर वही 10 लाख का सूट बूट वाला जिसमें नाम खुदा हुआ। जो रही सही कसर थी वो स्मृति ईरानी जी ने पूरी कर दी, बिना ये होमवर्क किए हुए, बिना ये देखे कि जो वो बोलने जा रही हैं उसमें कितनी सच्चता है, कितनी सच्चाई है, सत्यता है। बोल दिया कि भाई कन्याकुमारी से राहुल गांधी निकले थे तो कम से कम विवेकानंद जी की मूर्ति पर तो चले जाते। निर्लजता है इनकी, बड़ा निर्लज किस्म का बयान साबित हुआ जब ये सामने आया, वीडियो सामने आया कि राहुल गांधी ना केवल स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर गए थे, बल्कि वहां उन्होंने हाथ भी जोड़े थे और उसकी परिक्रमा भी की। तो ये कहानी कुल मिलाकर दिखाई दे रही है। अब ये बात समझ से परे है। दरअसल केरल में यात्रा शुरू होती है, केरल में बीजेपी है नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री यात्रा के लिए सामने आते हैं, राहुल गांधी को तिरंगा अपने हाथ से थमाते हैं, तमिलनाडु में बीजेपी है नहीं। कर्नाटक से यात्रा, कर्नाटक में कुमारस्वामी के साथ कांग्रेस की एक वक्त सरकार बनी है, दोनों के बीच अगर बातचीत होती है। महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे अगर यात्रा का स्वागत करते हैं, जो करेंगे ही करेंगे, कम से कम शरद पवार तो हो सकता है यात्रा में भी शामिल हो जाएं, तो क्या एक नाथ शिंदे वाला ऑपरेशन लोटस का जो एक तरह से पूरा ऑपरेशन था वो फुस हो जाएगा, या महाविकास आघाड़ी वापस से एक हो जाएगी? ये दिक्कत शायद बीजेपी को ज्यादा सता रही है, क्योंकि ये कुछ ऐसे राज्य है जहां से बीजेपी को या तो वोट चाहिए, या तो लोकसभा में सीटें चाहिए, या फिर जितनी सीटें पिछली बार मिली थी उतने कम से कम 2024 में भी मिले, इस बात की गारंटी चाहिए, जो राहुल गांधी की यात्रा के कारण गारंटी शंका में आ सकती है, असमंजस की स्थिति बन सकती है। कर्नाटक में 28 में से 25, क्या कहानी ऐसे ही रहेगी? महाराष्ट्र में 48 में से सहयोगी के साथ क्या 42-43 सीटें जीती थी, लेकिन क्या इस बार ऐसी स्थिति रहेगी जब शिवसेना बाहर है?
और महाविकास आघाड़ी के साथ है, जिनका कुल वोट बैंक करीब 48% पहुंच जाता है, जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं। फिर उत्तर भारत में आएगी यात्रा, इसी दौरान थोड़ा गर्मी होगी और फिर चुनाव की भी गर्मी होगी, और गुजरात में हो सकता है राहुल गांधी यात्रा तो नहीं जा रही, लेकिन यात्रा बीच में एक आध दिन छोड़कर वो गुजरात जाए, तो जो यात्रा का असर है वो कहीं ना कहीं उसका असर, साइड इफेक्ट गुजरात में उनकी सभाओं में देखने को मिला। तो ये खतरा सता रहा है या क्या सता रहा है बीजेपी को, और फिर उत्तर भारत पहुंचेगी, तब तक राजस्थान में, मध्य प्रदेश में यात्रा गुजरेगी, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, और ये माहौल बनाते हुए चली जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है। समझदार लोगों का कहना है कि बीजेपी को इग्नोर कर देनी चाहिए थी यात्रा, लेकिन वो इग्नोर नहीं कर रहे। वो तमाम छोटे मोटे सवाल उठाते रहेंगे, ऐसा लगता है। कंटेनर वाला सवाल, अब बताइए, कंटेनर एसी है, राहुल गांधी एसी में सो रहे हैं। इससे पहले की रथ यात्राएं अडवाणी जी की निकलती रही, वसुंधरा जी की निकलती रही, तमाम बीजेपी के नेता निकलते रहे रथ यात्रा पर। पद यात्रा भी नहीं थी, ये तो पद यात्रा है, वो भी 150 दिन रोज 20-22 किलोमीटर चलना है। तो ऐसे में क्या इनके रथ एसी नहीं हुआ करते थे? क्या इनके रथ नहीं हुआ करते थे? रथ के रथियों को, उनकी हालत को हम सब ने देखा है, और सोशल मीडिया पर सब कुछ घूम फिर कर वापस आ रहा है, जो बता रहा है कि कैसे वो आधुनिक रथों में सवार होकर निकला करते थे। यहाँ तो एक एक कंटेनर में 6-6, 12-12 लोग रह रहे हैं। खैर, इस बात पे हम नहीं जाते, लेकिन बीजेपी शायद ये चाह रही है कि रथ यात्रा में, ये पद यात्रा में, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो पद यात्रा में कुछ ना कुछ वो घोंचेबाजी करते रहे, ताकि पद यात्री जो है वो अपने डिस्ट्रैक्ट कर जाएं। राहुल गांधी बीजेपी के नेताओं के बयान का जवाब देने में लग जाए, पार्टी जवाब देने में लग जाए, और अपने एजेंडा से भटक जाए, अपना एजेंडा सामने नहीं रख पाए। जनता से बातचीत के बीच में यही मुद्दा उठता रहे कि देखिए साहब, ये तो सूट बूट 32,000 की टी शर्ट आ गई साहब, वो विवेकानंद जी की मूर्ति के आगे नहीं गए साहब, कंटेनर में रह रहे हैं साहब, आटा ये बता रहे हैं किलो और लीटर वाला बात। तो क्या ये चाहती है बीजेपी? इससे क्या हासिल होगा? सोशल मीडिया पर कांग्रेस काउंटर कर रही है, आगे भी काउंटर करती रहेगी। अब स्मृति ईरानी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनको पता होगा कि विवेकानंद के मूर्ति पर राहुल गांधी नहीं गए थे या गए थे। उन्हें पता होगा कि गए थे। उसके बावजूद अगर ये बयान जारी किया गया तो कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, और अगर नहीं पता था और फिर जारी किया गया तो फिर बीजेपी का आईटी सेल पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं। तो पॉलिटिकल फॉल आउट क्या रहेगा इस यात्रा का, ये देखना दिलचस्प रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यात्राएं बहुत लोग निकालते रहे, यात्राएं आगे भी निकलती रहेगी, लेकिन ये एक यात्रा ऐसी है जिसका फॉलो अप अगर राहुल गांधी ने बेहतर ढंग से किया तो उनकी एक नई इमेज बनेगी, जनता के बीच इमेज बनेगी, और जनता के बीच इमेज कांग्रेस या राहुल गांधी की इतनी नहीं बनेगी, उससे ज्यादा जनता में विश्वास पैदा होगा कि कोई एक ऐसी पार्टी है जो वास्तव में उनके मुद्दों की चिंता करती है, और जो 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को टक्कर देने की स्थिति में है। तो इसका जो साइंटिफिक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, डाटा इकट्ठा करने के बाद उसके आधार पर आगे का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। इस दौरान विपक्ष के नेता जुड़ेंगे, 12 राज्यों से और करीब 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी, यानी करीब करीब आधी जनसंख्या, आधे राज्य इसके प्रभाव क्षेत्र में आएंगे। तो इसका कितना फायदा राहुल गांधी उठा सकते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन प्रचार प्रसार की कमी को तो राहुल गांधी की जो है कि गोदी मीडिया कवर नहीं करता या ढंग से नहीं दिखाता, लेकिन स्मृति ईरानी के बहाने दिखा देता है, अमित शाह के बहाने दिखा देता है, संबित पात्रा के बहाने दिखा देता है, एसी कंटेनर बनाम एसी रथ इसके बहाने दिखा देता है। तो फायदा तो राहुल गांधी को ही हो रहा है कुल मिलाकर। बड़ी अजीब स्थिति है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।